नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल मैथ्स कोना में। तो यूपी टेट में हम लोग 2013 के मैथ्स के प्रश्न देखेंगे इस वीडियो में। बाकी के 2 साल के पेपर जो है 17 और 16 के चैनल पे ऑलरेडी अपडेट हैं, आप जाके उन्हें देख सकते हैं। तो मैथ में पहला प्रश्न, इसके पहले जिन्होंने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें। तो पहला प्रश्न है, समीकरण 2 के पावर जो है x प्लस 5 है और दूसरी साइड है 2 के पावर x प्लस 3 प्लस 12 में x का मान बताना है। तो अगर ये टर्म नहीं होता तो डायरेक्ट आप x प्लस 5 इक्वल टू एक्स प्लस 3 इस तरीके से करके आप जो है x का मान बता सकते थे। लेकिन यहाँ समस्या है कि इसके साथ जो है प्लस जो है एक्स्ट्रा टर्म दे दिया गया है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसको अलग अलग करना है कि यदि x के पावर a प्लस बी होता है तो हम लोग एक्स ए इंटू एक्स बी लिख सकते हैं, ये रूल होता है। तो इस प्रकार से 2 के पावर x प्लस 5 है तो ये हो जाएगा 2x, 2 के पावर x और 2 के पावर 5। इसी तरह इधर भी 2 के पावर x और 2 के पावर 3 प्लस 12। अब 2 के पावर 5 को सॉल्व कर लीजिए, 2 के पावर 3 को, इसकी वैल्यू जो है लिख लीजिए। 2 के पावर x 32 इक्वल टू 2 के पावर x 8 प्लस 12। दोनों 2 के पावर x 2 के पावर x, इसको दूसरी साइड ले आइए, ये जो है माइनस हो जाएगा। इधर प्लस में दूसरे साइड ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो माइनस में इसकी वैल्यू आएगी 24 इंटू 2 के पावर x इक्वल टू 12। अब इधर 22 जो है गुणे में है, इसको दूसरी साइड हम लोग भेजेंगे। ये कांस्टेंट टर्म एक तरीके से है, तो इसको दूसरी साइड हम लोग भेजेंगे क्योंकि ये यहाँ पे गुणे में है, तो दूसरी साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू 12/24, ये कटेगा 1/2, यानी आपका हो जाएगा 2x के पावर इक्वल टू 1/2, 2 के पावर x इक्वल टू 1/2। यहाँ से अगर हम वैल्यू इसको यहाँ ऊपर ले जाएं इसे, तो 2x बराबर 2 के पावर -1, ये हमारी वैल्यू आएगी। और हम लोग 2 के पावर x इक्वल टू 2 के पावर -1, और यहाँ से हम लोग कंपेयर कर लें क्योंकि बेस जो है हमारा सेम हो गया, और बेस जब सेम हो जाएगा तो घात जो है हम कंपेयर कर सकते हैं पावर, तो x बराबर -1। ये तो था लॉन्ग मेथड आप करने का। अब सिंपल अप्रोच कैसे आपको लगानी है आपने ये देखा, आप डायरेक्ट सोल्यूशन पे मत जाइए, आप डायरेक्ट जो है ऑप्शन पे चले जाइए। -1 -3 -2 3, ये पॉसिबिलिटी है, 4 पॉसिबिलिटी है कि x के जो मान होंगे इन्हीं चारों में से कोई एक होगा। तो आप बारी बारी से मान रख के चेक कर लीजिए। जैसे 3 मान रखेंगे तो 2 के पावर 8 इक्वल टू 2 के पावर 6 प्लस 12, ये वैल्यू नहीं देगा, ये वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी यहाँ से। ठीक, तो 3 जो है कैंसिल आउट हो गया। मान लीजिए -2 रख दीजिए, -2 रखते हैं तो 2 के पावर 3 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 12, इधर की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, तो -2 भी नहीं होगा, ये भी कैंसिल आउट। 2 ऑप्शन हमारे कैंसिल आउट हो गए। -3 रखिए तो 2 के पावर 2 भाई 5 और -3, ये है तो ये 2 के पावर 2 हो जाएगा, और 2 के पावर 0 प्लस 12, ये भी इक्वल टू नहीं है, दोनों साइड हमें बराबर चाहिए, ये भी नहीं है। अब -1 की बारी आती है, -1 रखिए, 2 के पावर 4 इक्वल टू 2 के पावर 2 प्लस 12, ये आएगा 16, ये 2 के पावर 2 जो है 4 और प्लस 12, ये भी 16। तो LHS बराबर RHS। तो डायरेक्ट आपको अगर ये चीज़ ना आए तो ये चीज़ ना करिए, डायरेक्ट जो है ऑप्शन रख लीजिए, x की वैल्यू आप लोग यहाँ रख सकते हैं। इस तरीके का कोई भी प्रश्न आए तो उसमें डायरेक्ट आप जो है x का वैल्यू रख लीजिए, जहाँ भी x का मान पूछे तो वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा।
यदि व्यंजक एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर को x प्लस ए से भाग देते हैं तो शेष 4 बचता है। ए का मान हमें बताना है। ये इसका एक गुणनखंड हो गया। अगर इससे भाग देने पे जो है शेष, तो यहाँ से x प्लस ए बराबर 0 मान लीजिए तो x बराबर माइनस ए, x बराबर माइनस ए आता है, या a बराबर माइनस एक्स भी आप लिख सकते हैं। तो जहाँ जहाँ इस इक्वेशन में x है वहाँ वहाँ आप माइनस ए जो है रख सकते हैं। तो आपको जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ माइनस ए रख दीजिए। तो ये इक्वेशन निकल के आएगा। ये 4a स्क्वायर बराबर 4, ए स्क्वायर की वैल्यू 1 आएगी, और ए स्क्वायर की वैल्यू अगर 1 आती है तो ए की वैल्यू जो है प्लस और माइनस दोनों 1 में आएगी। ठीक, ए स्क्वायर बराबर 1 तो ए बराबर प्लस माइनस 1, क्योंकि प्लस 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, तो इसलिए प्लस और माइनस दोनों में ये वैल्यू देगा। तीसरा क्वेश्चन ये है 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 10 माइनस 12 का मान आपको निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक जो है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल जो होता है n प्लस 1 अपॉन 2, जहाँ पे n की वैल्यू जो है ये अंतिम डिजिट 10 है। ठीक, तो 10 से यहाँ पे 10 आपको रख लेना है। 10 प्लस 1 अपॉन 2, ये आ जाएगा 55। यहाँ तक की वैल्यू 55 आ जाएगी, 1 से लेके 10 तक। तो 55 माइनस 50, तो आंसर क्या आएगा 5, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, यदि प्रेक्षणों, ये 5 जो है प्रेक्षण आपके सामने दिए गए हैं, का माध्य जो है 9 है, तो अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा। तो ये जो 5 हैं इन्हें आपको आपस में जोड़ लेना है अपॉन 5, जितने भी दिए गए हैं प्रेक्षण वो बटे में हो जाएगा। तो 5 प्रेक्षण दिए गए हैं, ऊपर के सारे जो है अंक प्रेक्षण जो है जुड़ जाएंगे, और बटे में जितने भी प्रेक्षण दिए हैं वो हो जाएगा। तो 5 इक्वल टू 9 हो जाएगा। इस तरीके का फॉर्मेट बनेगा। तो इसमें जोड़ेंगे x, 1 2 3 4 5, 5x है, और ये जो कांस्टेंट टर्म है इसे जोड़ लेंगे तो 25 आएगा, और ये इधर जाएगा दूसरे साइड तो 9 से 5 में गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 45। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी हमें 4 आएगी। और हमें क्वेश्चन में पूछा है अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य, तो अंतिम 3 प्रेक्षण यहाँ से ये हैं x प्लस 5 से x प्लस 10 तक, और x की वैल्यू हमारी आ गई 4, तो ये हो जाएगी 4 प्लस 5, x की जगह वो मान आपको रख देना है 4 प्लस 7, 4 प्लस 10। इन तीनों को ऐड करके जितनी वैल्यू है उसे 3 से भाग दे देना है, वो हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि अंतिम 3 प्रेक्षण पूछा है। यहाँ 5 से भाग दिए थे क्योंकि यहाँ पाँचों जो है प्रेक्षण लिए थे, और हमें अंतिम 3 के पूछ रहा है, तो इसलिए हम वहाँ पे 3 से भाग देंगे। ये तीसरा, चौथा, पाँचवा, इन तीनों को ऐड किया है, 3 से भाग दे दिया है, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। ये तो था जो है लंबा मेथड। अब आप प्रश्न को देख के कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे x की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए, माध्य लिया है 9 है, 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हैं, तो 5 संख्याओं में माध्य क्या होगा, यहीं से आप जो है बता सकते हैं। भाई आप अगर बीच में 5 लोग होंगे तो आप 2 संख्याओं के बाद होंगे, इधर से भी 2 संख्याओं, इधर से भी 2 संख्याओं के बाद होंगे। माध्य मतलब जो बीच में हो, जो मध्य में हो। तो माध्य इसमें क्या आएगा, 2 इधर से छोड़ दीजिए, x को छोड़ेंगे, x प्लस 3 को छोड़ेंगे, 2 इधर से छोड़ दीजिए, तो माध्य क्या है हमारा x प्लस 5। तो डायरेक्ट आप यहाँ से लिख सकते हैं कि x प्लस 5 इज इक्वल टू 9, क्योंकि बोला है जो माध्य है वो 9 है। तो माध्य यहाँ पे वैल्यू हमारी जो माध्य आएगी वो है x प्लस 5। मध्य में देखिए 5 संख्याओं के मध्य में जो है x प्लस 5 है, तो डायरेक्ट आप प्रश्न में ही x प्लस 5 इक्वल टू 9, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो आपको उतना ऐड करके भाग नहीं देना पड़ेगा, x की वैल्यू 4 आ गई, प्लस तो अंतिम 3 में जो है यहाँ पे आप प्लस कर देंगे 4 को, तो ये 9 हो जाएगा, प्लस 7 4 11, प्लस
10/14/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर द्विभाजित करते हैं तो यह जो है एक समचतुर्भुज होगा। कार्तिक तल में बिंदु जो है -2 और -3 जो है किस पाद में स्थित है, तो तृतीय। ये जो है अगर दोनों संख्याएं प्लस प्लस है तो पहले प्लस प्लस पहले, द्वितीय में जो है पहले वाला माइनस हो जाता है, ये आपको याद रखना है। द्वितीय में पहले वाला माइनस बाद वाला प्लस, तृतीय में जो है दोनों माइनस, यानी पहले में दोनों प्लस, ये पहले में दोनों प्लस, तीसरे में दोनों माइनस, फिर दूसरे में माइनस प्लस, चौथे में प्लस माइनस। तो ये जो चीज़ है ये हमें दिया गया है -2 और -3। तो -2 और -3 यानी जो दोनों वैल्यू है वो निगेटिव है, तो दोनों वैल्यू जो निगेटिव होगी वो होगी ऑप्शन तृतीय, थर्ड में। एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/5 भाग ट्रेन से, 1/3 भाग बस द्वारा, 1/4 कार से तथा शेष जो है 3 यहाँ पे है, शेष 3 किलोमीटर की दूरी पैदल चला तो उसकी यात्रा की कुल दूरी क्या होगी। तो मान लीजिए कुल दूरी x है, तो ट्रेन से 2x/5 क्योंकि 2/5 जो है दूरी चली गई है, बस द्वारा x/3, कार द्वारा x/4। अब इन तीनों को जोड़ के x से घटा दीजिए तो वो पैदल चली गई दूरी है, तो ये चीज़ आपने कर दिया। साथ ही साथ दी गई है कि जो पैदल चली गई दूरी है वो 3 किलोमीटर है। ये जो इक्वेशन आएगा ये 3 के बराबर होगा, ये 3 के बराबर हो गया। यहाँ से आप x की वैल्यू आपको निकालनी है, x की वैल्यू आ जाएगी 180 किलोमीटर। तो हमारी जो दूरी होगी, जो डिस्टेंस होगा वो 180 किलोमीटर होगा। x + 1/x5 के लिए x² - 1/x² का मान निकालना है। तो यदि प्लस का मान पूछे तो आपको क्या कहना है, इसका स्क्वायर करके 2 घटा देना है। तो 5 के स्क्वायर 25 - 2 23। और यदि यहाँ पे माइनस पूछे तो इसका स्क्वायर करके 2 ऐड कर देना है, क्योंकि प्लस दे के प्लस पूछ रहा है, तो प्लस वाले में जो है इसका स्क्वायर करके 2 माइनस होगा, और यहाँ पे अगर माइनस पूछता तो यहाँ पे ये प्लस हो जाता। कैसे किया है ये देख लीजिए आप, इसका स्क्वायर कर दिया है दोनों पक्षों का, 25 ये वैल्यू, ये 2 जो है इधर आएगा, तो 25 - 2 23। कौन सा विकल्प का गुणनखंड है, तो x + a + b³ का यहाँ पे फार्मूला आपको लगा देना है, a³ + b³ + 3ab a + b, साथ ही ये वैल्यू, तो ये जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा 3xy x + y, ये वैल्यू। n भुजा वाले बहुभुज के किसी शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की संख्या के लिए व्यंजक है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी, n-3। किसी वस्तु का अंकित मूल्य ₹500 है, दुकानदार 5% की छूट देता है तो फिर भी जो है 25% का लाभ कमाता है, तो उसकी वस्तु की लागत मूल्य आपको बतानी है। तो ये जो हो जाएगा मूलधन जो है 500 गुणे पहले जो है 5% की छूट देता है, तो ये हो जाएगा 95/100, 100 में से 5 घटा दें। फिर सेकेंड में जो है 25% का उसको लाभ भी होता है, तो ये 100 यहाँ पे ऊपर रखेंगे और लाभ की जो राशि है वो नीचे रखेंगे। यहाँ पे जो छूट देता है वो अमाउंट घटाने के बाद 100 में से, और यहाँ पे जो है लाभ जो है नीचे हो जाएगा। ये जो है हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा। इसको आपको सॉल्व कर लेना है, 5 से काट दीजिए और ये आ जाएगा 380 रुपये। राधिका ने रुपए इतने में एक कार खरीदी, अगले वर्ष इसकी कीमत 10% गिरी, फिर उसके अगले वर्ष इसकी कीमत 12% गिर गई। इन 2 वर्षों में कार की कीमत में संपूर्ण घटने की प्रतिशत, संपूर्ण पूछ दिया है, तो ये फॉर्मूला
इस तरीके से करेंगे। क्रय मूल्य 2.5 लाख, पहले वर्ष कमी 10%, दूसरे वर्ष 12%, तो मूलधन यानी 2.5 लाख, पहले वर्ष जो है 10% की कमी, तो कमी मतलब 100 माइनस कमी, तो 100 में से 10% घटाएंगे तो ये आएगा 90/100, और दूसरे वर्ष 12% कमी है तो 100 माइनस 12 88/100, तो 4 जीरो यहाँ से 4 जीरो कट गए, ये बच्चा 25 गुणे 90 गुणे 88, ये आ जाएगा 1,98,000। अब उसका जो कार का मूल्य है जो 2.5 लाख का था वो 2 वर्ष बाद 1,98,000 हो गया, तो यानी कितने का जो है कमी उसमें हुआ, तो 52,000 रुपये की कमी हुई। अब इसी को हमें परसेंटेज में बताना है, तो परसेंटेज में बताने के लिए कमी बटे जो मूल था वो गुणे 100, तो मूल में कितना वैल्यू थी उसकी 2.5 लाख रुपये, तो 52,000 बटे 2.5 लाख गुणे 100, ये आ जाएगा 20.8%। 103 का मान निकालना है, तो सिंपल है, अंडर रूट 144 को अगर आप बाहर निकालेंगे तो ये 12 होगा, क्योंकि 12 का स्क्वायर जो है 144 आएगा, ये 12 हो गया, फिर भी ये 12 जो है 52 + 12, 52 और 12 हो जाएगा 64। 64 किसका है? 8 का है, तो 8 जो है अब इसके अंडर 248 + 8, ये हो जाएगा 256 जो है, और ये होगा 16 का, 16 का स्क्वायर जो है 256 होता है। इस तरीके से आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर सी। इस तरीके के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। माना दिशाओं को इस प्रकार घुमाया जाए कि जहाँ दक्षिण पूर्व दिशा है वहाँ उत्तर दिशा प्रदर्शित की जाए, तब पश्चिम दिशा किधर दर्शाई जाएगी, तो ये होगा उत्तर पूर्व। ये चीज़ आपको देख लीजिए कैसे जो है चेंज किया गया है। किसी संख्या का 16% जब 21 से जोड़ा जाता है तो वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है, वह संख्या ज्ञात करिए। तो मान लीजिए वह संख्या जो है, वह संख्या ज्ञात करना है, वह संख्या x मान लीजिए, x का 16% + 21 = x, ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा। ये देखिए वह संख्या x है, x का 16% + 21 = x, वह संख्या जो है स्वयं बन जाएगी। 16% बराबर, अगर 16% की बात होती है, जैसे 5% तो 5/100, 4% तो 4/100, तो 16% 16/100, x गुणे 16/100 + 21 = x। इसको काट दीजिए 16 और 100 को, ये जो आएगा 4x बटे 25 माइनस x, इसको इधर आए हैं, इसको इधर ले गए हैं, -21। फिर इसे हम लोग सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, 4x - 25x = 21, ये हो जाएगा 21x, ये -21x बटे 25 = -21, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 25। कि ऑप्शन के थ्रू आप कर सकते थे, ऑप्शन उठाइए, जैसे 25, वह संख्या मान लीजिए 25 है, ठीक। अब ये 25 जो है पूरा 100% है, 25 जो है पूरा 100% है, 1% की वैल्यू आ जाएगी 25/100, 1/4। 16% की वैल्यू, हमें 16% दिया है, 16% की वैल्यू निकाल लीजिए, 1% 1/4 है, तो 16%, यहाँ पे 16 से गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 16%, यहाँ भी 16 से गुणा कर दीजिए, ये कट गया 4, यानी जो 16% की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 4। अब 4 में आपको 21 जोड़ देना है, ये आ जाएगा 25, तो वही संख्या आ गई 25, तो ये आ जाएगा बी ऑप्शन। आप ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं ऐसे प्रश्नों को। चलिए इसमें जो है 15 प्रश्न हुए हैं, बाकी के जो 15 प्रश्न बचे हुए हैं वो अगली वीडियो में
तो दोनों वीडियो आप जब भी देखें दोनों वीडियो जो है साथ में देखिएगा।